वानप्रस्थी के कर्तव्यों का निरूपण। व्यास जी ने कहा, वानप्रस्थी को पूर्व संचित पदार्थों, जीर्ण वस्तुओं तथा शाक, फल, मूल आदि का अश्विन मास में परित्याग कर देना चाहिए। दांतों को ही ऊखल तथा मूसल समझना चाहिए। कबूतर की तरह दाना चुगकर खाने वाली वृत्ति का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, अथवा पत्थर पर ही कूटकर अन्न का भक्षण करने वाला होना चाहिए। यह समयानुसार पके हुए फल मूल आदि का भक्षण करने वाला होना चाहिए। यथाशक्ति दिन में अन्न, फल मूल आदि लाकर रात्रि में भक्षण करना चाहिए, अथवा चतुर्थ काले या अष्टम काले भोजन करने वाला होना चाहिए, अथवा शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चांद्रायण विधि से रहे, या प्रत्येक पक्ष में एक बार उबाले गए यवागु का भक्षण करे, अथवा सर्वदा वानप्रस्थ व्रत का पालन करते हुए केवल स्वाभाविक रीति से अपने आप वृक्ष से गिरे हुए पुष्प, मूल एवं फलों से निर्वाह करता रहे। भूमि पर लेटना एवं रहना चाहिए। दिन में पंजों के बल उठना, बैठना या चलना चाहिए। धैर्य कभी भी न छोड़े। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तप करना चाहिए। वर्षा के दिनों में खुले आकाश के नीचे रहे और हेमंत में गीले वस्त्र धारण करे। इस प्रकार क्रमशः तपस्या को बढ़ाता रहे। आचमन कर तीनों संध्याओं में स्नान तथा पितरों और देवताओं का तर्पण एवं पूजन करे। उस समय एक पैर से खड़ा रहे अथवा सूर्य किरणों का पान करे, पंचाग्नि का सेवन करे अथवा धुएं का पान करे, या ऊष्मा का पान करे अथवा सोम पान करे। शुक्ल पक्ष में दूध पान करे और कृष्ण पक्ष में गोमय का सेवन करे, अथवा गिरे हुए पत्तों का सेवन करे, या सदा कृच्छ व्रत का पालन करता रहे। सदा योग का अभ्यास करता रहे, रुद्राध्याय का अध्ययन करता रहे, अथर्वशीरस के अध्ययन और वेदांत के अभ्यास में तत्पर रहे। आलस्य रहित होकर निरंतर यमों और नियमों का पालन करे। कृष्ण मृग चर्म, उत्तरीय और शुक्ल यज्ञोपवी धारण करे। अग्नियों को अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित कर ध्यान परायण रहे। गृहाग्नि और गृह का परित्याग कर दे और मुनि व्रत द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहे। जीवन निर्वाह के लिए तपस्वी ब्राह्मणों से ही भिक्षा मांगे अथवा अन्य गृहस्थों तथा वनवासी द्विजों से भिक्षा लेनी चाहिए, अथवा वन में रहते हुए ग्राम से लेकर मात्र 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। पत्तों के दोने, हाथ अथवा मिट्टी के पात्र इत्यादि के टुकड़े में ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक विविध उपनिषदों का निरंतर पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार विशिष्ट विद्याओं, गायत्री तथा रुद्राध्याय की आवृत्ति करनी चाहिए, अथवा ब्रह्मार्पण विधि में स्थित रहते हुए महाप्रस्थान के उद्देश्य से अनशन करे या अग्नि में प्रवेश करे। जो तपस्वी अमंगल समूह का नाश करने वाले तथा कल्याणकारी इस वानप्रस्थ आश्रम का भली भांति आश्रयण करता है, वह उस परम ऐश्वर्य पद को प्राप्त करता है जिसमें इस जगत की स्थिति है।